हेलो गाइज, नए वीडियो के साथ आ गए हैं आपके पास। गाइज अभी चाइना में Xiaomi ने Mi 10 सीरीज में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। Mi 10s को लॉन्च कर दिया गया है। इसके ऊपर मैं कल एक वीडियो भी बना चुका हूँ, डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जिसमें कि लीक्स के अकॉर्डिंग मैंने इसके स्पेसिफिकेशंस की जानकारी दी थी। और अभी जब फ़ोन लॉन्च कर दिया गया है तो इसके जो स्पेसिफिकेशन आए हैं काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। इस वीडियो में गाइज आपको इस फ़ोन के ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस की जानकारी मिलेगी और ऑफिशियल प्राइस की जानकारी मिलेगी। तो गाइज हो सके तो वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा। वैसे आई बटन पे और भी वीडियो हैं, चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं ये वीडियो पूरा देखने के बाद। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज शुरुआत सबसे पहले इस फ़ोन के डिज़ाइन और लुक से करते हैं। तो डिज़ाइन और लुक्स में काफ़ी अच्छा फ़ोन लग रहा है। Mi 10 अल्ट्रा के जैसा सेम डिज़ाइन दिया गया है, कोई भी चेंजेस नहीं है, सिमिलर उसी के जैसा डिज़ाइन दिया गया है। दिखने को काफ़ी अच्छा लग रहा है। 8.9 mm का थिकनेस है, मतलब फ़ोन थोड़ा सा मोटा भी है और 208 ग्राम्स का ये फ़ोन है। दिखने को काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा लंबा है, हो सकता है सिंगल हैंडेड यूज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल जाए। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.67 इंच की फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले फ़ोन में दिया गया है। एमोलेड स्क्रीन है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ काफ़ी सही है। साथ में 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है और 1120 निट्स का पिक ब्राइटनेस है। तो डिस्प्ले अच्छा होगा लेकिन ब्राइटनेस थोड़ा सा और अधिक होना चाहिए था। जनरली नॉर्मल फ़ोन में अभी रेडमी के जो फ़ोन लॉन्च किए गए हैं Redmi Note 10 Pro को, उसमें भी इससे काफ़ी अधिक पिक ब्राइटनेस दिया गया है, तो इसमें थोड़ा सा और अधिक होना चाहिए। अदरवाइज डिस्प्ले अच्छा होगा। कैमरे के बारे में बात करें तो 108 MP का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। 108 MP का जो सेंसर है, प्राइमरी सेंसर है, इसमें OIS का भी सपोर्ट है। 12 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। 2 मेगापिक्सल के माइक्रो डेप्थ सेंसर दिए गए हैं और 20 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरे में आपको भर के फीचर्स मिलेंगे। बैटरी के बारे में बात करें तो 4780 mAh की बैटरी दी गई है। साथ में 33 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। वायर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इतना ही नहीं, 30 वोट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। 10 वोट्स की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। तो ये सही है, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें फ़ोन के परफॉर्मेंस के बारे में तो फ़ोन में Qualcomm का लेटेस्ट लॉन्च Qualcomm Snapdragon 870 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि 7 nm का ऑक्टा कोर चिपसेट है। ग्राफिक्स के लिए Adreno 650 GPU का इसमें इस्तेमाल किया गया है। परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा फ़ोन में, 865 प्लस से बेटर परफॉर्मेंस देगा। फ्लैगशिप चिपसेट है तो परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। फ़ोन में लेटेस्ट रैम और स्टोरेज टाइप दिए गए हैं। सॉरी, LPDDR5 रैम टाइप लेटेस्ट दिए गए हैं, लेकिन स्टोरेज टाइप UFS 3.0 स्टोरेज टाइप दिए गए हैं। और कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो 5G फ़ोन ये है। 5G वाईफाई ब्लूटूथ GPS NFC टाइप सी पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं। 3.5 mm जैक नहीं दिया गया है इसमें। सेंसर के बारे में बात करें तो ऑल टू ऑल सेंसर फोन में दिए गए हैं, मतलब सभी के सभी सेंसर फोन में दिए गए हैं, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी फोन में दिया गया है। फेस अनलॉक का सपोर्ट भी फोन में मिलेगा। और फोन के ऑडियो क्वालिटी के लिए इसमें हरमन कार्डन का डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, जो कि अपने आप में एक बेस्ट स्पीकर है। जब इस फोन को डेक्सोमार्क के ऊपर रिव्यू किया गया तो नंबर 1 स्थान मिला ऑडियो क्वालिटी के लिए। तो मतलब साउंड क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है इस फ़ोन की। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के ऊपर ये फ़ोन रन करता है। फ़ोन को 8GB 128GB 8GB 256GB 12GB 256GB के 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। स्टार्टिंग वेरिएंट जो है 8GB 128GB, इसकी प्राइस रखी गई है 3299 युआन। अगर आप इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो तो ये होते हैं 37,000 के करीब। उसके बाद जो 8GB 256GB वेरिएंट है, इसकी प्राइस रखी गई है 3499 युआन। अगर आप इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो तो ये होते हैं 39,200 रुपीज़, मतलब 39-40 हज़ार के करीब इस फोन के सेकंड वेरिएंट की प्राइस रखी है। जो अपर वेरिएंट है 12GB 256GB, इसकी इसकी रखी गई है 3799 युआन। अगर आप इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो तो ये होते हैं 42-43 हज़ार के करीब। फोन को ब्लैक, व्हाइट, स्काई ब्लू के 3 कलर ऑप्शन में लॉन्च किए गए हैं। तो गाइज ये थे इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशन और प्राइस। अब बात करते हैं ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि Mi 10 अल्ट्रा को भी इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया था। वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन था, डेक्सोमार्क के ऊपर कैमरे में नंबर 1 फ़ोन था एक टाइम का। और अगर ये फ़ोन लॉन्च होगा तो किस नाम से लॉन्च होगा, देखते हैं क्या होता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो यार लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। कोई सुझाव है कमेंट कर देना, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए